सभी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ये अभियान चल रहा है, सामूहिक विवाह समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सभी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। इसी कार्यक्रम के तहत बाराबंकी जनपद में भव्य सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जात जनजात आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी उपस्थित रहे। इसी कार्यक्रम में अनुसूचित जात जनजात आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी के साथ साथ एमएलसी अंगद सिंह, 272 विधानसभा हैदरगढ़ क्षेत्र से विधायक दिनेश रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजनाई रावत जी ने सभी लोग सामूहिक रूप से पुष्प वर्षा करते हुए वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। तो आइए आपको दिखाते हैं बाराबंकी जनपद से मुख्य खबर, ये जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। देखिए आप पूरी खबर आरटी न्यूज पर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 225 जोड़ों ने लिए 7 फेरे, तो वहीं 6 मुस्लिम जोड़ों ने भी पढ़ा निकाह का कलमा। मुख्य अतिथि के रूप में SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने किया शिरकत। बाराबंकी के GIC ऑडिटोरियम में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन हुआ। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जात जनजात आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी ने शिरकत की। इस समारोह में कुल 225 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे, तो वहीं इनमें से 6 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी संपन्न कराया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के साथ साथ अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी पुष्प वर्षा कर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजनाई रावत, MLC अंगद कुमार सिंह, 272 विधानसभा हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री अन्ना सुदन, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुषमा वर्मा और DDC पूनम कनौजिया सहित जनपद के सभी खंड विकास अधिकारी और कार्यक्रम से संबंधित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच से नव दंपतियों को जीवन भर साथ निभाने की प्रेरणा दी गई। साथ ही सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज में समानता और सौहार्द का प्रतीक बताया गया। आज का ये शादी समारोह का माहौल उत्साह और उल्लास से भरा रहा। सरकारी योजनाओं के तहत इस सामूहिक विवाह आयोजन ने नव दंपतियों और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी ला दी। SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबके बीच आकर बहुत आनंदित और गर्वित महसूस कर रहा हूं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी क्रांतिकारी पहल है जो न केवल हमारे समाज को एक नई दिशा देती है, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक और सामाजिक मजबूती प्रदान करती है। ये कार्यक्रम हमारी भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जहां सामूहिकता और समानता के साथ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर को मनाने का प्रयास किया गया है। मुझे गर्व है कि आज इस पवित्र मंच पर 225 जोड़े शादी के बंधन में बंध रहे हैं और यह देखकर खुशी होती है कि इनमें से 6 जोड़ों का निकाह भी संपन्न कराया गया है। ये हमारे समाज में एकता और सौहार्द का प्रतीक है। मैं नवविवाहित जोड़ों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये जीवन आपसी प्रेम, सम्मान और समझदारी के साथ बिताएं। एक दूसरे का साथ निभाते हुए समाज को भी आगे बढ़ाने में योगदान दें। बैजनाथ रावत ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह संदेश दिया है कि हर वर्ग, हर जात और हर धर्म के लोग समान हैं। ये कदम सामाजिक भेदभाव को मिटाने और एकजुटता को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसीलिए कहा है कि हिंदू हो या मुसलमान, सभी बेटी एक समान। तो वहीं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी ने कहा, मैं समाज कल्याण विभाग, जिला प्रशासन और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। आप सभी का समर्पण और मेहनत समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। अंत में SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी ने शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि नवविवाहित जोड़ों से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी एक नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे। इस पीढ़ी में समानता, सम्मान और विकास के मूल्य भरें। आप सभी का जीवन खुशहाल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। एक समान, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान, तो सभी धर्मों को धर्म समभाव को समाहित करते हुए उन्होंने बिना जात पात के गरीबी को देखा मान करके गरीब व्यक्ति उसकी
बेटियों की शादी के लिए एक सारी व्यवस्था की, अपनी बेटियों से मिल के आप चले आइए। और पंडित जी यहाँ बैठे हैं, मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, सारी व्यवस्था यहाँ पर है। और मुख्यमंत्री की तरफ से 51,000 रुपये का कन्यादान आपके साथ समाहित है, जिसमें 6,000 टन बंगाल का होगा और 10,000 की आपको दी जाएगी गिफ्ट, और बाकी 5,000 बेटी के खाते में चले जाएंगे। तो हम एहसान मानते हैं योगी जी का और मोदी जी का, जिन्होंने गरीबों की तरफ से निगाह उठाई और कहा जो गरीब व्यक्ति है उसकी मुसीबत में भी हम लोग शामिल होंगे। और बेटियां हमारे लिए अब बोझा नहीं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योगी जी ने योजना चलाई, और मोदी जी ने भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम योजना चलाई। महिलाएं जानते हैं कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको जीवन स्तर उठाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए 5 योजनाएं चलाई थी मोदी जी ने। कहा कि हम आवास दे देंगे, और सनातन धर्म कहता था कि बेटी पैदा हो तो हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो कालांतर समय समय पर परिभाषाएं बदलती चली गई। कभी बिटिया लक्ष्मी हुआ करती थी, तो बीच में लड़कियां बोझ हुई, और आज मुख्यमंत्री जी ने जब समाज की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि गरीब की बेटी है और माँ बाप शादी नहीं कर पाते। योगी जी ने कहा कि 51,000 रुपये का कन्यादान हम करेंगे और बेटियों की शादी हम करेंगे। उस तो ये था बाराबंकी से हमारा खास कवरेज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जरिए समाज में समानता एकता का संदेश दिया गया। तो इसी तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए आरटी न्यूज चैनल। तो आरटी न्यूज से महेंद्र प्रताप सिंह।